तो आज की हमारी कहानी है बहुत ही प्यारी कहानी जिसका नाम है मिरेकल अ लेटर टू द प्रेसिडेंट। तो चलो यार बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम दो सिबलिंग्स को देखते हैं जिनका नाम होता है जून और क्विंग, जो कि स्कूल में जून के रिजल्ट लेने के लिए आए होते हैं। और तभी एक लेडी क्विंग से पूछती है, आखिर तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तब क्विंग कहती है कि मॉम के जाने के बाद अपने भाई और अपने फादर का ख्याल रखने के लिए। और फिर हम क्विंग को देखते हैं जो कि बहुत ही प्राउडली सभी को बता रही होती है कि मेरे भाई को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। और वो अपने भाई की ट्रॉफी सभी के सामने फ्लॉन्ट कर रही थी और वो सच में अपने भाई के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिर जून और क्विंग दोनों ही टनल के रास्ते को पार कर रहे थे, क्योंकि वही एक लौता रास्ता था उनके विलेज तक पहुंचने का। क्योंकि उनके विलेज में कोई भी ऐसा रूट नहीं था जो कि उनके विलेज को सिटी से कनेक्ट कर सके, इसीलिए उनके गाँव के लोगों को यही रास्ता अपनाना पड़ता था। और वहीं पर जब ये लोग ट्रेन के ब्रिज पर थे तभी उन्हें अचानक से ट्रेन की सायरन की आवाज सुनाई देती है और वो सभी लोग पैनिक होकर साइड में खड़े हो जाते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 6 साल बाद का, जहाँ पर जून एक लेटर में कोरिया के प्रेसिडेंट को अपने गाँव की प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था कि कैसे एक रेलवे स्टेशन ना होने पर उसके गांव वालों को बहुत ही तकलीफ हो रही है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जून और क्विंग एक रेलवे स्टेशन को पार कर रहे थे, क्योंकि जून को पढ़ने के लिए शहर के बाहर जाना था और जून हमेशा उस रास्ते को अपनी बहन के साथ ही तय करता था। और जून को अपने विलेज से कॉलेज आने में 2 घंटे लग जाते थे और आज तो जून बहुत ही लेट पहुंचा था, इसलिए वो लास्ट में खड़ा हो जाता है। पर उसे वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो रूल्स को ब्रेक कर रहा है, इसीलिए वो लाइन में हाइट वाइज खड़ा हो जाता है। और उसे ऐसा करता देख सभी लोग उस पे हंसने लगते हैं, पर जून को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने तो सिर्फ रूल्स ही फॉलो किए थे। फिर वहीं हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग उस स्टेशन को बचाने की बात कर रहे थे, क्योंकि अब वो स्टेशन भी बंद होने वाला था। और अगर वो स्टेशन बंद हो जाता है तो उनके विलेज का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और वहीं जून को एक लड़की मिलती है जो कि उसकी बहन क्विंग की फ्रेंड होती है और वो वहाँ पर बार बार क्विंग के बारे में बातें करी जा रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जून कॉलेज लेट पहुँचता है और उसका आज यहाँ पर टेस्ट होता है। और यहाँ पर वो जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखता है तो वो फटाफट उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगता है, लेकिन अपनी OMI शीट पर आंसर न बढ़ते देख टीचर उसे वियर्ड लुक दे रहे थे। और तभी वहाँ पर सॉन्ग नाम की लड़की आंसर शीट कलेक्ट करने आती है, जो कि जून से कहती है कि अपनी OMI शीट पर आंसर टिक करो, लेकिन जून सिर्फ 2 लाइन खींच देता है। अब ये देखकर सॉन्ग जून की सारी वियर्ड बातें अपनी फ्रेंड को बताती है। और यहाँ पर उसकी फ्रेंड कह रही थी कि जून मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा जीनियस है, जिस पर सॉन्ग कहती है कि मुझे तो पागल लगता है। अब यहाँ पर सॉन्ग की फ्रेंड कहती है कि तुम्हें जून पागल क्यों लगता है? और सॉन्ग उससे कहती है अपना हाथ दिखाओ, और उसकी फ्रेंड अपना पाल्म दिखाती है। और फिर वो कहती है अपने नेल्स दिखाओ, और उसकी फ्रेंड अपना हाथ पलट देती है और अपने नेल्स दिखाती है। और यहाँ पर सॉन्ग कहती है कि मैं किसी से भी ये करने को कहती हूँ तो दुनिया के सभी लोग लगभग ऐसा ही करते हैं, पहले हाथ सीधा करके पान दिखाएंगे और इसे पलट कर फिर नेल्स दिखाएंगे। लेकिन तुम्हें पता है कि जून ने क्या किया? उसने भी पहले अपने पान को दिखाया, पर जब मैंने उसे अपने नेल्स दिखाने को कहे तो उसने अपने हाथ को बंद कर दिया। जिस पर सॉन्ग की फ्रेंड उससे कहती है कि ये तो एकदम वियर्ड है, लेकिन ये तो एक जीनियस के साइंस है। लेकिन सॉन्ग को अब भी वो पागल ही लग रहा था। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जून जब लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा था तभी सॉन्ग भी उसके सामने जाकर बैठ जाती है और वो यहाँ पर उसे ही घूरे जा रही थी, इसलिए जून जाकर अपनी प्लेस बदल लेता है, लेकिन वो वहाँ आकर भी बैठ जाती है। और वो यहाँ पर जून से पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना? पर यहाँ पर जून को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर वहीं अगले दिन सॉन्ग जून को एक लेटर पोस्ट करते हुए देखती है और उसे लगता है कि जून की जरूर कोई गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो जून का बैग चेक करती है, जहाँ पर उसे लेटर मिल जाता है जो कि किसी लड़की के लिए नहीं बल्कि उसने देश के प्रेसिडेंट को लिखा था। और फिर हम जून को देखते हैं जहाँ पर उसके प्रोफेसर उसे डॉक्टोरियल थीसिस देख के कहते हैं तुमने तो वैसे भी लाइब्रेरी की ज्यादातर बुक्स पढ़ ली हैं, तो फिर इन्हें क्यों छोड़ा है? अब डॉक्टोरियल थीसिस उन डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं जो कि PhD स्कॉलर अपनी PhD के लिए पढ़ते हैं। अब वही जून जब अपने कॉलेज जा रहा था तभी रास्ते में सॉन्ग उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ प्रेसिडेंट को लेटर लिखने में, क्योंकि मेरे फादर पॉलिटिक्स में हैं। अब इस बात को सुन जून सॉन्ग की बात मान जाता है और सॉन्ग इस सब के बाद जून की हेल्प करने लगी थी, लेकिन असल में तो वो जून के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी ताकि वो उसे जान सके। लेकिन यहाँ पर जून हमेशा इसी इंतजार में रहता था कि आज सॉन्ग उसे कुछ नया सिखाएगी। और लेटर ऑन सॉन्ग जून की सभी मिस्टेक्स को बताती है जो कि वो लेटर लिखने में करता था। और फिर सॉन्ग की एडवाइस लेकर जून ने वो लेटर पोस्ट कर दिया था ताकि किसी का तो लेटर एक्सेप्ट हो जाए। और जून अपने विलेज के प्रॉब्लम के बारे में सॉन्ग को बताता है, जिस पर वो उसे एक आइडिया देती है कि वो एक ऐसी मशीन बना सकता है जिससे लोगों को पता चल जाए कि ट्रेन आने वाली है या नहीं। और जून को सॉन्ग का आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उस आइडिया पे काम करना शुरू कर देता है। और जब क्विंग उसे देखती है कि उसका भाई किसी मशीन को बनाने की कोशिश कर रहा है तब वो उससे बार बार पूछ रही थी कि ये मशीन आखिर है क्या, लेकिन जून इस बात को
क्विंग को बता ही नहीं रहा था, इसलिए वो दुखी होकर साइड में बैठ जाती है। लेकिन तभी जून को क्विंग पे तरस आता है और वो उसे बता देता है कि वो आखिर बना क्या रहा था। और अब नेक्स्ट डे जून अपनी मशीन को सभी गांव वालों को दिखाता है और उन्हें समझाता है कि मशीन काम कैसे करेगी। और यहाँ पर सभी गांव वाले जून की स्मार्टनेस देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे। और फिर हम जून को देखते हैं जो कि अपना कमरा साफ कर रहा था और तभी उसे वही बुक मिलती है जो कि उसके प्रोफेसर ने उसे दी थी। और इसके बाद हम देखते हैं जून को जो कि वही डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा होता है जो कि उसके प्रोफेसर ने उसे दिए थे और उसे इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने का बहुत ज्यादा मन था। और अब जाके वो उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेता है और जब उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद जब वो अपने प्रोफेसर को वो लौटाने जाता है तब प्रोफेसर उसे दूसरी बुक्स देते हुए कहते हैं इन्हें भी पढ़ लेना और कल वापस ले आना। तब जून अपने आप से कहता है कि ये मेरी हेल्प कर रहे हैं या मेरे से काम निकलवा रहे हैं। और वहीं पर हम जून और सॉन्ग को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठकर अपने सपनों के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जून का कोई भी सपना नहीं होता, जिस पर सॉन्ग कहती है कि तुम तो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो सियोल चले जाना चाहिए और वहाँ पर तुम्हें अपने करियर को फ्लरिश करने का मौका भी मिलेगा। पर जून इस बात का आंसर नहीं देता और तभी हम उसे वापस से घर पे देखते हैं जो कि अपने घर में कुछ पढ़ रहा था। तभी क्विंग वहाँ पर आती है और उस बुक को देखती है जो कि वो पढ़ रहा था। और यहाँ पर क्विंग काफी खुश थी कि जून की लाइफ में कोई तो लड़की है जिससे जून बात करता है। और क्विंग जून को टीज करने लगती है सॉन्ग के नाम पर, जिस पर जून कहता है कि हम तो बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। फिर अगले सीन में हम जून और सॉन्ग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घुल मिल गए थे और सॉन्ग के साथ टाइम स्पेंड करना जून को काफी पसंद भी आने लगा था। और एक दिन जब जून लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था तभी सॉन्ग कहती है कि अपने इंटेलिजेंस का यूज करो और स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करो। और फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग जून से कुछ जीके के क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन यहाँ पर बेचारा जून किसी का भी आंसर ठीक से नहीं दे पाता। लेकिन जब वो जैसे ही मैथ्स का सवाल पूछती है उसका आंसर जून फटाफट बोल देता है, जिस वजह से सॉन्ग उससे मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट करने को कहती है। और यहाँ पर जून उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके जीत जाता है और वो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए भी सेलेक्ट हो गया था। और इस वजह से उसे अवार्ड सेरेमनी के लिए डेको भेजा जा रहा था। पर जून को तो प्रेसिडेंट से मिलना था और वो तो सियोल में रहते हैं, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा अपसेट था। जिस पर सॉन्ग उससे कहती है क्यों ना हम ही प्रेसिडेंट के पास चले जाएं। अब जून को उसका आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और दोनों ही निकल पड़ते हैं प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। पर जून को बस में वॉमिटिंग होने लगती है, जिस वजह से उन्हें प्लान ड्रॉप करना पड़ता है। अब यहाँ पर सॉन्ग जून से कहती है कि तुम लेटर ही लिखो और कुछ भी तुम्हारे बस का नहीं है। अब यहाँ पर सॉन्ग काफी बोर हो रही थी, इसलिए जून और सॉन्ग के घर पे मूवी देखने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर जून सॉन्ग के घर पे किसी को भी नहीं देखता, इसलिए वो वापस जाने लगता है, लेकिन सॉन्ग उसे रोक लेती है और वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। लेकिन तभी टीवी पर एक किसिंग सीन आता है और ये दोनों ही मूवी देखते समय अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। और तभी अचानक एक दूसरे की तरफ किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी वक्त टीवी खराब हो जाती है और फिर वो दोनों टीवी सही करने लगते हैं। और ठीक उसी वक्त सॉन्ग की मॉम भी घर आ जाती हैं और सॉन्ग जून को अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन जून एम्बेरस होकर वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट डे जब सॉन्ग क्लास में नहीं आई होती तो जून को ये देखकर बहुत ही टेंशन हो जाती है और वो सोचता है कहीं सॉन्ग के पापा ने मेरी वजह से जून को पढ़ने से रोका तो नहीं। तभी यहाँ पर कोई जून को बताता है कि सॉन्ग अपने फादर के साथ नीचे ऑफिस में बैठी है। अब जून सॉन्ग को अपने फादर के साथ बैठा हुआ देखकर कहता है कि अंकल सॉन्ग की इसमें कोई भी गलती नहीं है, हम बस टाइम पास कर रहे थे, प्लीज उसे कुछ मत कहना। लेकिन यहाँ पर सॉन्ग उसे इशारे में बताती है कि जो वो समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है और तभी जाकर जून चुप हो जाता है। अब सॉन्ग के फादर जून का इतना प्यारा नेचर देख के उसके सामने उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर करने का प्रपोजल रखते हैं। और फिर हमें जून को दोबारा दिखाया जाता है जो कि अपने घर आ रहा था, लेकिन तभी उसे अपनी मशीन दिखती है जो कि खराब हो चुकी थी। और जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो नोटिस करता है कि एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट देखकर वो पैनिक हो जाता है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जब क्विंग और जून ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तभी वहाँ पर ट्रेन आ जाती है जिसमें जून और क्विंग दोनों साइड हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से जून की ट्रॉफी नीचे गिर जाती है और अपने भाई की ट्रॉफी को पकड़ने के चक्कर में क्विंग भी वहाँ पर गिर गई थी। मतलब क्विंग पहले ही वहाँ पर मर चुकी थी और जो शख्स जून के साथ रह रही है वो क्विंग की सोल थी। और फिर हम देखते हैं कि जब उनके फादर को पता चला कि क्विंग पानी में गिर गई है तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे, पर उन्हें सिर्फ जून की ट्रॉफी मिलती है और क्विंग की डेड बॉडी तो उन्हें देखने को भी नहीं मिलती। वहीं जून जो कि घर वापस आता है तो उस ट्रॉफी को घर के बाहर फेंक देता है क्योंकि इसे बचाने के चक्कर में उसकी बहन क्विंग की मौत हो गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद जब जून घर पर आता है तब ट्रॉफी अपनी ही जगह पर पड़ी हुई थी। तब यहाँ पर जून क्विंग को देखकर रोने लगता है और उससे कहता है कि मेरे पास ही रहना, क्योंकि अब मेरे पास मम्मी भी नहीं है और उसके बाद तुम भी चली जाओगी तो मेरे और मेरे फादर का ध्यान कौन रखेगा। इसलिए क्विंग वहीं पर रुक जाती है और इसलिए अब तक वो जून के साथ ही थी, क्योंकि अगर वो उसके साथ नहीं होगी तो उसका भाई इमोशनली टूट जाएगा और सिर्फ अपने भाई के लिए क्विंग एक आत्मा बनकर
उसके साथ रह रही थी। और फिर हम दोबारा से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग जून को अपने साथ सोल ले जाने को आई थी, पर जून उसके साथ सियोल नहीं जाता क्योंकि उसे अपने गांव में स्टेशन बनाना था। और जून यहाँ पर इस बात पर बहुत ही अपसेट था कि उसने सॉन्ग का दिल तोड़ा और उसके साथ सियोल नहीं गया। और फिर हम उसे दोबारा देखते हैं कि उसके पास प्रेसिडेंट के ऑफिस से कॉल आया था और यहाँ पर जून सभी को बताता है कि उसे प्रेसिडेंट के ऑफिस से कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि वो स्टेशन बनवा देंगे, लेकिन ओलंपिक्स खत्म होने के बाद, जिस पर जून कहता है कि हमें परमिशन तो मिली है ना, तो हम खुद ही स्टेशन क्यों नहीं बना लेते। लेकिन कोई भी स्टेशन बनाने के लिए राजी नहीं होता। फिर अगले दिन जून स्टेशन बनाने का काम अकेले ही स्टार्ट करता है, जिसमें उसकी हेल्प एक छोटी सी लड़की भी कर रही थी। और यहाँ पर जून बहुत ही डिटर्मिनेशन से अपना काम कर रहा था, जिसे देखकर एक और लड़का उनके साथ जुड़ जाता है। और जब गांव के लोगों को इस बात का पता चलता है कि स्टेशन का काम शुरू भी हो गया है, तब ज्यादा से ज्यादा लोग उसका इस काम में मदद करने के लिए सामने आते हैं। और अब स्टेशन का काम जोरों शोरों से स्टार्ट हो गया था और कुछ ही दिनों में स्टेशन रेडी भी हो जाता है। और जब जून घर पे वापस आता है तो वो सॉन्ग को देखता है, जो कि अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। सॉन्ग जून के घर पे आई थी, लेकिन वो बार बार क्वीन की बातें पूछ रही थी, लेकिन सॉन्ग को तो क्वीन दिख ही नहीं सकती। और वहीं पर सॉन्ग जून से वापस से कहती है कि इस गांव से बाहर निकलो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन जून उसकी बात नहीं मान रहा था। अब सॉन्ग अपने घर के लिए लेट हो रही थी, जिस वजह से जून उसे घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। अब सॉन्ग जाते जाते जून को अपना नया एड्रेस देती है और जब वो उसे छोड़ने जा रहा था तब बहुत सारे जुगनू चमक रहे थे और ये नजारा बहुत ही खूबसूरत था। और वहीं हम देखते हैं कि अगले दिन जून के प्रोफेसर जून को बता रहे थे कि कोरिया का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स साइंस कंपटीशन होने वाला है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो भी इस कंपटीशन को पास करेगा उसे बाहर जाने का मौका मिलेगा। फिर अगले सीन में हम जून और गांव के लोगों को देखते हैं जो कि स्टेशन पर ट्रेन की राह देख रहे थे, पर जून के पापा ट्रेन वहां पर नहीं रोकते क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर नहीं मिले थे। और ये देखकर जून बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था कि उसकी पूरी मेहनत वेस्ट हो गई। और वहीं पर हम जून के फादर को देखते हैं जो कि एक मैगजीन में जून का इंटरव्यू देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो आर्टिकल पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो एडिटर को तुरंत ही फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे के बारे में झूठ क्यों लिखा है। दरअसल उस आर्टिकल में लिखा था कि जून नाम के लड़के ने वो स्टेशन बनाया है और जून ने वो स्टेशन अपनी मम्मी और अपनी बहन के लिए बनवाया है, जो कि जून की वजह से मारे गए थे। और यहाँ पर जून के फादर उस एडिटर को बहुत कुछ सुनाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो एडिटर कहता है कि ये सब आपके ही बेटे ने हमें बताया है। और वहीं दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो कि बहुत ही उदास था और यहाँ पर जून की बहन उसे रोने से रोक रही थी। पर यहाँ पर जून कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने स्टेशन क्यों बनवाया? इसलिए क्योंकि मेरी वजह से मेरी मम्मी की मौत हुई, मुझे पैदा करते ही वो मारी गई। और दूसरी थी तुम, जो कि मेरी जीती हुई ट्रॉफी को बचाने के लिए तुम पानी में कूद गई और फिर कभी भी वापस नहीं आई। और मैं तो बस यही चाहता था कि मेरे फादर मुझे माफ कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इन सब का जिम्मेदार था, तुम्हारी मौत का, हमारी मॉम की मौत का। जिस पर क्वीन कहती है कि तुम हर बात पर अपने आप को ब्लेम मत करो, क्या तुम डरपोक हो? हर मुसीबत से डरकर तुम रोने लगते हो। पर जून को क्वीन की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा दुखी था। और वहीं पर हम जून के फादर को देखते हैं जो कि जून के लिए बहुत ही ज्यादा उदास थे। और यहाँ पर जून के प्रोफेसर उसे वही एग्जाम के बारे में बताते हैं जिससे जून को नासा में एडमिशन मिल सकता है और कोरिया का टॉप स्टूडेंट बनने का मौका भी। और हम देखते हैं कि अगले दिन जून के फादर उस स्टेशन पर गाड़ी को रोक देते हैं, इवन जबकि इस वजह से उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। और यहाँ पर जून के फादर उसे सियोल जाकर एग्जाम देने को कहते हैं और उनकी बात सुनकर जून फटाफट सियोल के लिए निकल जाता है। और यहाँ पर जून के फादर उसे एग्जाम हॉल तक छोड़ने आए थे, पर जून बहुत ही लेट पहुंचा था, जिस वजह से उसे एंट्री नहीं मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर जून के डैड अपने बेटे के लिए उस सिक्योरिटी गार्ड से लड़ जाते हैं और जून एग्जाम हॉल में चला जाता है। और कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और जून का रिजल्ट घर पे आता है और जून उस रिजल्ट को देखकर एकदम चुप बैठा था और वहीं पर रो रहा था। और उसे देखकर जून के फादर को लगता है कि वो जरूर फेल हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर जून खुशी के आंसुओं से रो रहा था क्योंकि जून एक बहुत ही अच्छी रैंक से पास हुआ था। और ये जानकर जून के फादर बहुत ही खुश थे, जिसके बाद वो जून से कहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में दो ही बातों का रिग्रेट है। पहला, जब तुम्हारी मॉम तुम्हें बर्थ देने वाली थी तब मैं वहाँ पर नहीं था, और जब तुम्हें 4th स्टैंडर्ड में प्राइज मिला था तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं था, और उसी दिन तुम्हारी सिस्टर की डेथ भी हुई थी। और फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जून के फादर ने उस दिन ट्रेन चलाई थी जिस दिन क्वीन की डेथ हुई थी, और जब उन्हें अपनी बेटी की मौत का पता चला तो वो एकदम सदमे में चले गए थे। और यहाँ पर जून के डैड उसे ये सब इसलिए बता रहे थे क्योंकि जून हमेशा अपने आप को ही अपनी मॉम और अपनी बहन की डेथ का कारण मानता था, लेकिन कहीं ना कहीं जून के डैड भी अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे और इसी वजह से वो कभी भी जून से नजरें नहीं मिला पाते थे। अब ये बात जून को समझ आ जाती है और वो अपने फादर से कहता है कि प्लीज अपने आप से
नफरत मत करना जैसे कि मैंने किया। जिसके बाद वो कहता है कि फादर थैंक यू कि आपने उस दिन सुसाइड नहीं किया। दरअसल जून के फादर ने ये सब देखने के बाद उस दिन सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन क्वीन की सोल ने उनकी जान बचा ली थी। और फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जून का बनाया हुआ स्टेशन अब सक्सेसफुली काम कर रहा था और बहुत सारे लोगों की जान उस स्टेशन के बनने से बच भी रही थी। और फिर हम क्वीन को देखते हैं जो कि जून से कहती है कि अब मुझे शायद यहाँ से चला जाना चाहिए, मेरे जाने का समय आ गया क्योंकि शायद अब मेरा भाई मेंटली स्टेबल हो गया है। और इतना कहकर क्वीन वहाँ से गायब हो जाती है। अब यहाँ पर जून क्वीन को जाता देख बहुत ही दुखी था, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं सकता था। फिर अब अगले सीन में हम जून को देखते हैं जो कि सॉन्ग को एयरपोर्ट लेने गया था, लेकिन वहाँ पर सॉन्ग उसका स्वागत उसे मार पीट कर करती है क्योंकि जून ने उससे काफी दिनों से बात नहीं की थी। और यहाँ पर सॉन्ग उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी सिर्फ एक कीमत पर करूंगी, अगर तुम किसी और लड़की की तरफ पलट कर भी नहीं देखोगे और कभी बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन जून बिना कुछ सुने सॉन्ग को किस कर लेता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अब ये कहानी बहुत ही ज्यादा प्यारी थी जहाँ पर हम देखते हैं कि इस कहानी का असली राज तो लास्ट पे खुलता है, जहाँ पर जून अपनी सारी जिंदगी अपने आप को अपनी मॉम और अपनी बहन का और उसने समझता मिटाने के लिए ये स्टेशन बनवाया था। और देखा जाए तो था तो वो सिर्फ एक स्टेशन ही, लेकिन उस स्टेशन की वजह से काफी लोगों का जीवन बदल गया और बहुतों की जिंदगी बच भी गई। और यहाँ पर जून ने एक बहुत ही बड़ा काम करके दिखाया जहाँ पर वो अपने करीबियों को खोकर खुद को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उल्टा दूसरे लोगों की जिंदगी में उनके काम आता है। और इस दृढ़ निश्चय के साथ कि जो उसकी मम्मी और बहन के साथ हुआ वो चीज दूसरे किसी शख्स के साथ ना हो। और यही बात इस मूवी को बहुत ही ज्यादा खास बनाती है। तो इसी के साथ होता है कहानी का दी एंड और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, सायोनारा।